कि ये जो शंख है उसकी ध्वनि सिर्फ एक ध्वनि नहीं है, एक ऊर्जा है, एक ऐसी ऊर्जा जो पूरे वातावरण को, एटमॉस्फेयर को पॉजिटिव कर देती है। आज की जो जेंसी है उसको बोलते हैं ना कि फैक्ट के बारे में और साइंस पे ज्यादा बिलीव करती है। तो आइए हम ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स जानते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें जानते हैं और खास करके धार्मिक आध्यात्मिक बातें भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि शंख एक्चुअल में क्या है। तो अभी अगर हम शंख के बारे में बात करें तो शंख का जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। समुद्र मंथन के दौरान शंख की उत्पत्ति हुई थी और शंख देवता विष्णु जी के हाथों में सदैव रहता है और उसका नाम है पंचजन्य। पंच यानी पांच और जन्य, जन्य का मतलब है उत्पत्ति, मतलब जो पांच तत्वों से उत्पन्न है उसे हम शंख कहते हैं। अभी ये क्वेश्चन होता है कि ये पांच तत्व कौन से हैं? तो ये पांच तत्व है हमारे पंच महाभूत, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। अभी ये क्वेश्चन होता है कि ये इनसे कनेक्टेड कैसे है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है। तो अगर हम पहली बात करें पृथ्वी, तो शंख का जो फॉर्म है, मतलब बोलते हैं ना कि शंख जो सॉलिड टाइप का होता है, ठीक है, तो ये जो सॉलिडनेस है, जो इसकी बोलते हैं ना कि कठोरता है, वो इस पृथ्वी तत्व को दर्शाती है। इस प्रकार इसमें पृथ्वी तत्व समाहित है, ये पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरी चीज, पृथ्वी के बाद जल। अभी देखो शंख की उत्पत्ति समुद्र से हुई है, ठीक है, और शंख में जल भरकर इसको पवित्र किया जाता है, इसीलिए जल का भी प्रतिनिधित्व करता है। और जल के साथ साथ अग्नि। अग्नि किस प्रकार से? तो कि जब हम शंख बजाते हैं तो उसमें से जो ध्वनि निकलती है वो बोलते हैं ना एकदम पॉजिटिव एनर्जी होती है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती है, जो कि हमारे आसपास की सारी नेगेटिविटी को जला देती हैं। इसीलिए ये अग्नि का भी प्रतिनिधित्व करता है। अग्नि, अग्नि के बाद वायु। अभी हम जब शंख बजाते हैं तो उसमें वायु का प्रभाव होता है और ये वायु का प्रभाव, शंख जब बजता है तो उसकी ध्वनि चारों ओर फैलती है, वायु में फैल जाती है, इसीलिए ये वायु का भी प्रतिनिधित्व करता है। वायु के बाद अगर हम बात करें तो लास्ट में आता है आकाश। अभी आकाश कैसे? तो जब शंख बजता है उसकी जो ध्वनि निकलती है, उसकी जो ध्वनि है वो ब्रह्मांड तक जाती है, वो आकाश में जाती है और आकाश के साथ इसकी जो वाइब्रेशंस है वो ब्रह्मांड तक पहुंचती है, ऐसा माना जाता है। और जो वाइब्रेशंस वहां तक जो पहुंची है उसके थ्रू पूरे ब्रह्मांड में बोलते हैं ना कि पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कोई भी शुभ कार्य से पहले शंखनाद किया जाता है। तो इस प्रकार शंख में ये पांचों बोलते हैं ना कि पंच महाभूत, ये पंच महाभूत समाहित है, इसीलिए ये चीज शंख को बहुत ही महत्वपूर्ण बना देती है। अभी मेन क्वेश्चन होता है, देखो आज की जो जनरेशंस है, हम जो जेंजी है, उनके माइंड में क्वेश्चंस बहुत होते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल नहीं पाते, राइट? कि शंख को शंख ही क्यों बोला जाता है, राइट? ये क्वेश्चन कभी ना कभी हुआ होगा। तो शंख को शंख इसलिए बोला जाता है क्योंकि शंख शब्द की उत्पत्ति एक बोलते हैं ना संस्कृत से है। शंख, शन का मतलब है मंगल, शुभता, ठीक है, और ख का मतलब है खाली, खाली स्थान, या फिर बोल सकते हो आकाश भी बोल सकते हो। अभी इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? तो शंख का अर्थ है कि जो खाली होते हुए भी बोलते ना कि शुभता मंगलता से भरा हुआ है, वो शंख है। तो इस प्रकार शंख के बारे में ये सारी चीजें तो प्रमुख है ही, लेकिन क्या आपको पता है कि शंख के बहुत सारे प्रकार भी होते हैं? वैसे देखने जाए तो बहुत सारे प्रकार के शंख होते हैं। मैंने जो शंख बजाया वो लक्ष्मी शंख था, लेकिन ऐसे अगर देखने जाए तो इसके प्रमुख 4 प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार वामवर्ती शंख। वामवर्ती शंख पूजा के लिए यूज होता है और आमतौर पर बोलते हैं ना एक आम शंख माना जाता है, ठीक है, जो पूजा के लिए यूज होता है। और इसका जो मुंह है वो राइट साइड घूमता है, ठीक है, इसका मुंह राइट साइड घूमता है। और दूसरा वामवर्ती के बाद दक्षिणावर्त शंख। दक्षिणावर्त जो शंख है, ये शंख बहुत ही रेयर माना जाता है। ये रेयर क्यों माना जाता है? क्योंकि इसका मुंह लेफ्ट साइड घूमता है, राइट। और दक्षिणावर्त जो शंख है ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और उसके बाद एक शंख है जिसको बोला जाता है गौमुखी शंख। इसके नाम के ऊपर से ही पता चल रहा है कि गौमुखी मतलब कि इसका जो मुंह होता है
वो गाय के मुख के जैसा होता है, इसीलिए इसको गौमुखी बोला जाता है। ये भी बहुत ही पवित्र शंख माना जाता है। और इसके अलावा लास्ट में अगर हम बात करें, गौमुखी के बाद आता है हीरा शंख। अभी ये जो हीरा शंख है, ये हीरा शंख बोलते हैं ना कि लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है, और खास तौर पर ये लक्ष्मी पूजा के दौरान यूज होता है। शंख को लक्ष्मी जी का भाई भी माना जाता है। शंख अगर आप कभी बजाओ, कभी बजाने की ट्राई भी करो, तो उसका एक नियम है कि जब भी शंख बजाओ तो उसमें पानी डाला जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पवित्र करने के लिए। और जब शंख बजा लिया जाए उसके बाद भी उसमें पानी डाला जाता है। क्यों? क्योंकि उसको उसकी पवित्रता को वापस लाने के लिए। तो ये चीज़ है, ये नियम का हमें सदैव ध्यान रखना है जब भी हम शंख बजाए। अभी हम आता है फैक्ट के बारे में कि भाई आज की जनरेशन है, हम जेन ज़ी है, राइट। हम सब लोग एक फैक्ट में, साइंस में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो अगर साइंस की बात करें तो शंख की जो ध्वनि है ना, वो ध्वनि अराउंड 261.63 इतने हर्ट्ज की वाइब्रेशंस क्रिएट करती है, जो कि हमारे आसपास की सारी नेगेटिविटी को हटा देती है, सारी नेगेटिविटी को नाश कर देती है। तो आप सोच सकते हो कि सिर्फ शंख बजाने से ही इतनी सारी वाइब्रेशंस क्रिएट होती है। आप ये तो मानते हो ना कि सारा ब्रह्मांड जो कुछ भी है, ठीक है, जो कुछ भी चल रहा है वो सब एक वाइब्रेशन से चल रहा है, राइट। ये साइंस का प्रूव है। तो वाइब्रेशंस हमारी लाइफ में कितनी जरूरी है वो आपको पता ही होगा, ठीक है। जिसको हम ऑरा बोलते हैं ना, आजकल ऑरा का बहुत ट्रेंड चल रहा है, ऑरा प्लस प्लस, ऑरा माइनस माइनस, ठीक है। तो ये जो ऑरा है वो ऑरा भी एक वाइब्रेशन से ही बनता है। आपने पहले के टाइम में देखा होगा कि भाई पहले की कोई भी सीरियल्स भी हो तो वहाँ पे पता चल जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर आसपास हो तो वो लोगों को बोलते सुना होगा कि भाई मुझे लग रहा है कि यहाँ हमारे सिवा भी कोई है, किसी की उपस्थिति है। ऐसा क्यों? उनको क्यों पता चल जाता था? क्योंकि उनका जो ऑरा होता था, ठीक है, उनका जो वाइब्रेशंस होता था आसपास की, वो वाइब्रेशंस को उस टाइम के लोग पहचान लेते थे। और ये सारी बातें बोलते हैं ना कि आज के टाइम में बहुत सारे लोग मानेंगे भी नहीं, लेकिन ये हकीकत में था। हमारे धर्मशास्त्र, हमारे जो पहले के रिचुअल्स हैं, वो सब कुछ अगर उसके डीप में जाओगे तो बहुत सारी चीजें हमें पता चलेगी। तो ये चीज है। अभी और चीज अगर मैं बताऊं तो नासा की एक रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट में ऐसा बताया गया था कि शंख की जो ध्वनि है, शंख की जो गूंज है, ठीक है, उसकी वाइब्रेशंस, जो स्पेस में जो वाइब्रेशंस है, उस वाइब्रेशन के साथ एकदम परफेक्ट मैच होती है। अभी आप सोच सकते हो कि भाई स्पेस की वाइब्रेशन के साथ शंख की वाइब्रेशन मैच होती है, तो इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा रीजन हो सकता है। तो यही चीज शंख को बहुत ही महत्वपूर्ण बताती है, महत्वपूर्ण बनाती है, ठीक है। तो कभी भी शंख बजा रहे हो तो उससे आपको बहुत सारे फायदे भी होते हैं। अगर हेल्थ की बात करें तो भाई मेरी बात करूं तो मुझे कभी भी लाइफ में हार्ट अटैक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि शंख बजाने से हमारा हार्ट की जो बोलते हैं ना कार्य क्षमता, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए हमें कभी भी हार्ट अटैक नहीं आ सकता। और दूसरी चीज़, ये हमारे लंग्स को, हमारे थ्रोट को, हमारे गले को और हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। और हाँ, ये चीज़ मैं अपने घर से नहीं बोल रहा हूँ, ये डॉक्टरों ने प्रूवन किया हुआ है। आपने देखा होगा कि आजकल जिनको अस्थमा होता है, राइट, जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, उनको डॉक्टर एक्सरसाइज करवाते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, राइट। एक बोलते हैं ना, एक डिवाइस टाइप होता है, उसमें हमें जोर से फूंक मारनी होती है। तो वो चीज़ क्या है? वही फूंक अगर आप शंख में डालोगे, उसकी जो ध्वनि उत्पन्न होगी वो अंदर से उत्पन्न होगी। तो वो जो ध्वनि होगी वो आपके पूरे बॉडी को और पूरे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके माइंड को पूरा रिलैक्स कर देगी। उसकी ध्वनि सुनने मात्र से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। तो ये कुछ बातें थी शंख के बारे में। सॉरी, मुझे शंख नहीं बोलना चाहिए, शंख देवता के बारे में। तो गाइज, आज की जो सीरीज थी उसका ये पहला वीडियो था, ठीक है, जिसमें हमने शंख के बारे में बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करेंगे। डमरू क्या होता है, राइट, त्रिशूल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, और आप सभी को सावन मास की हार्दिक शुभकामना। हर हर महादेव।